हेलो दोस्तों, वीडियो में हम बात करने वाले हैं देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में। फाइनेंशियल ईयर 26 के फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट कंपनी ने आउट किए हैं और क्वार्टर फर्स्ट के रिजल्ट अगर आप देखेंगे तो मिले जुले ही देखने को मिले हैं। डिटेल में हम रिजल्ट का एनालिसिस करने वाले हैं, साथ ही साथ इंटरनेशनल मार्केट में जो इनका बिजनेस है वो कैसा कर रहा है, साथ ही साथ इंडिया बिजनेस कैसा कर रहा है, इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो कोशिश यही रहेगी कि जितना कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दी जा सके वो ज़्यादा बेहतर जो है होगा। सबसे पहले टॉप ब्रांड की अगर हम बात करते हैं तो KFC हो गया, टी अलाइव हो गया, कोस्टा कॉफ़ी हो गया, पिज़्ज़ा हट हो गया। तो ये कुछ इनकी टॉप ब्रांड हमें देखने को मिलती हैं जिसके अंतर्गत ये अपना बिजनेस करते हैं। अब चलते हैं स्टोर की तरफ। स्टोर की अगर हम बात करते हैं तो यम ब्रांड यानी कि जिसके अंतर्गत आप देखेंगे KFC और पिज़्ज़ा हट दोनों का बिजनेस आता है, वहां पर स्टोर का नंबर आप देखेंगे तो 4 जो है स्टोर इनके कम होते हुए नजर आए। हालांकि KFC में तो इन्होंने 8 स्टोर ऐड किए हैं इस तिमाही में, लेकिन पिज़्ज़ा हट में अगर आप देखेंगे तो ये 12 स्टोर कम होते हुए नजर आए हैं। 618 स्टोर इनके हमें पिज़्ज़ा हट के देखने को मिल रहे हैं लेटेस्ट में, और वहीं KFC के अंतर्गत आप देखेंगे तो 704 स्टोर हमें लेटेस्ट में देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा कुछ और अगर हम ब्रांच को ऐड कर देते हैं तो टोटल इंडिया में जो इनके स्टोर हैं वो 1664 से बढ़कर आपको 1767 स्टोर देखने को मिलेंगे, यानी क्यू ऑन क्यू बेस पे लगभग 100 के आसपास इन्होंने स्टोर जो है वो ऐड किए हैं। इंटरनेशनल मार्केट यानी थाईलैंड में अगर आप जाते हैं तो थाईलैंड में इनका KFC और टी अलाइव का बिजनेस हमें देखने को मिलता है, जहां पर स्टोर का नंबर आप देखेंगे तो लगभग पिछली तिमाही से फ्लैट देखने को मिलेगा, क्योंकि 3 महीनों के दौरान कंपनी ने सिर्फ एक ही स्टोर ऐड किया है। इसके अलावा नाइजीरिया की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कोई भी स्टोर ऐड होता हुआ नहीं नजर आया है, ना ही वाई ऑन वाई बेस पे, ना ही क्यू ऑन क्यू बेस पे। नेपाल की बात करते हैं जहाँ पर KFC और पिज़्ज़ा हट दोनों का बिजनेस हमें देखने को मिलता है, वहाँ पे आप देखेंगे 31 स्टोर देखने को मिले हैं और 3 महीनों के दौरान कंपनी ने 2 स्टोर जो है वो ऐड किए हैं। तो इस तरह से कंसोल बेस पर टोटल स्टोर देखेंगे तो 2145 स्टोर हमें देखने को मिल जाते हैं देवयानी इंटरनेशनल के पास। अब चलते हैं नंबर्स की तरफ। नंबर में अगर आप देखेंगे कंसोल बेस पे तो रेवेन्यू इनका पिछली तिमाही से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पिछली तिमाही में 1212 करोड़ का रेवेन्यू हमें देखने को मिला था और इस बार अगर आप देखेंगे तो 1357 करोड़ का रेवेन्यू हमें देखने को मिला है। जबकि स्टोर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी आप देखेंगे ग्रोथ हमें ईयरली और क्वार्टरली बेसिस पे देखने को मिली है। तो ये हो गया रेवेन्यू और स्टोर की बात। अब चलते हैं ग्रॉस मार्जिन की तरफ। तो मार्जिन भी इनके ठीक ठाक देखने को मिले हैं, चाहे आप तिमाही दर तिमाही कंपेयर करिए या फिर ईयरली बेसिस पे कंपेयर करिए, नंबर आपको लगभग फ्लैट देखने को मिलेगा। तो इस तरह से मार्जिन का भी नंबर ठीक ठाक देखने को मिला है। अब इंडिया बिजनेस कैसा इनका कर रहा है अगर इसकी हम बात करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू अगर आप देखेंगे तो इंडिया से ही देखने को मिलता है। अब टोटल रेवेन्यू कंपनी का रहा है 1357 करोड़, जिसमें से आप इंडिया से देखेंगे तो लगभग 931 करोड़ ये जो रेवेन्यू है वो इंडिया से जनरेट करते हुए नजर आ रहे हैं। इंडिया बिजनेस अगर पिछली तिमाही से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर भी जो ग्रोथ रही है वो ठीक ठाक देखने को मिली है और ईयरली बेसिस पे भी इनका जो रेवेन्यू है वो बढ़ता हुआ नजर आया। मार्जिन भी ठीक ठाक रहे हैं। अब चलते हैं इंटरनेशनल मार्केट की तरफ। अब इंटरनेशनल मार्केट आप देखेंगे तो यहाँ पर रेवेन्यू आप देखेंगे तो 433 करोड़ का रेवेन्यू हमें वहाँ से देखने को मिला है, जो कि पिछली तिमाही से बेहतर है और ईयरली भी बेहतर आपको देखने को मिलेगा। मार्जिन ठीक ठाक यहाँ पर भी हमें देखने को मिले हैं। तो इंडिया बिजनेस भी ग्रोथ किया है और साथ ही साथ इंटरनेशनल मार्केट का बिजनेस जो है वो ग्रोथ करता हुआ नजर आ रहा है। अब चलते हैं PNL की तरफ, यानी प्रॉफिट कैसा रहा है कंपनी का। तो टोटल रेवेन्यू अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 1357 करोड़ का रेवेन्यू हमें देखने को मिला है, जो कि पिछली तिमाही से बढ़ा है। और टोटल प्रॉफिट की लास्ट में हम बात करते हैं तो पिछली तिमाही में जो इनका लॉस था 168 यानी कि लगभग 16.5 करोड़ के आसपास, वो अब बढ़कर आप देखेंगे लगभग 2 करोड़ के आसपास इनका प्रॉफिट हमें देखने को मिला है। तो पिछली तिमाही से नंबर बेहतर रहे हैं, लेकिन ईयरली अगर आप नंबर कंपेयर करेंगे तो स्टोर का नंबर आप हटा दीजिए और रेवेन्यू का नंबर हटा दीजिए तो प्रॉफिट के केस में नंबर जो है काफ़ी ज़्यादा खराब देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि 1 साल पहले का नंबर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर कंपनी के पास लगभग 22 करोड़ का प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा था, और इस बार अगर आप प्रॉफिट का नंबर देखेंगे तो 2 ही करोड़ हमें प्रॉफिट जो है वो देखने को मिला है। तो ये थे देवयानी इंटरनेशनल के क्वार्टर फर्स्ट के रिजल्ट के अपडेट। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो से वैल्यू मिली हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।